Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to class number 5 of online freelancing course by Jawan Pakistan. आज के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है? वी नीड टू सी एंड अंडरस्टैंड रिलेटेड टू द कैनवा. सही है. अच्छा, कैनवा क्यों मैं सिखा रहा हूँ? देखिए, कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू गिग, मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स जो कल मैंने जनरलाइज तौर पे गिग की क्रिएशन की इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाई, बहुत से स्टूडेंट्स ने गिग क्रिएट की और पब्लिश कर दी. अरे भाई, गिग अगर क्रिएट कर देते हो ना, पब्लिश ना करो, अभी उसको आप अपने ड्राफ्ट में रखो. वजह ये है कि आप लोगों को बेहतर जो इसका तरीक़ाकार है ना, उस तक जाने की ज़रूरत है. ऑब्वियसली मैं आप लोगों को गिग क्रिएट करके दिखाऊंगा और ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि दीज आर द बेस्ट वेज विच यू पीपल आर सपोज टू फॉलो वाइल क्रिएटिंग द गिग. सही है. डिस्क्रिप्शन वगैरह देखो, मैं जब कैनवा के पे बनाऊंगा ना, तो मैं आपको पूरा रिसर्च करना सिखाऊंगा कि जब मैं कैनवा पे बना रहा हूँ. अच्छा, ऐसा नहीं कि जब मैं कैनवा पे बना रहा हूँ तो आप में से बेशतर लोग बहुत से डिफरेंट स्किल्स रखते हैं कि जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. ऑल यू नीड टू डू इज you need to follow the instruction which I'll be providing to you people during the class, and as per that you people are going to proceed further with the making of the gig and publishing the gig. If you are making the gig at this moment, you are very curious, you are very dedicated, you want to go to the ground at this moment, do go for it. करो, जितना कर सकते हो काम करो. मेरे लिए ये मसला नहीं, पब्लिश अभी नहीं करना. पब्लिश उस वक्त करना कि जब मैं आप लोगों के सामने खुद से गिग क्रिएट करूंगा, आप लोगों को रिसर्च करना सिखाऊंगा और जिसके मुताबिक हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे. ओके जी क्लास, लेट्स नॉट वेस्ट द फर्दर टाइम. अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी क्लास, वो ये बताना था कि जो आप लोगों का ये लेक्चर है ना रिलेटेड टू द कैनवा, ऑब्वियसली देखें हर चीज़ मैं नहीं करवा सकता क्योंकि मैं हर चीज़ जानता भी नहीं हूँ. डिज़ाइनिंग से तो मैं थोड़ा सा दूर ही हूँ. ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह टीम है जो काम करती है. सही है. अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर है जो ही इज़ वेरी एक्सपर्ट, हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 years. उन्होंने मैंने ये टास्क दिया था, उन्होंने रिकॉर्ड करके दिया है. तो मैं अभी इस क्लास में आप लोगों को साथ साथ हेल्प भी प्रोवाइड करता रहूँगा और साथ में आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ. सही है. कि जिस रिकॉर्डिंग के थ्रू यू पीपल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग और जिसके मुताबिक आप जो है अल्टीमेटली इस पे काम कर सकते हैं. 25 मिनट का आज का लेक्चर है. सही है. और उसके बाद हम उस पर बहुत डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आज जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम कोर्स सीखेंगे, वो है कैनवा के ऊपर. तो आई होप बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कैनवा क्या है, कभी ना कभी सुना होगा किसी ने. क्योंकि हम लोग आजकल स्किल सेट तो आराम से ईज़िली सीख जाते हैं, लेकिन उसे अप्लाई करने में हमें बहुत सारे लंबे लंबे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं. तो बेसिकली आज हम करेंगे ये कि एक बहुत शॉर्ट सा कोर्स है जिसके अंदर आप A to Z सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे कैनवा पे किस तरह बनाते हैं. तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं. सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और सर्च करना है कैनवा. सिर्फ आपने लिखना है कैनवा. ठीक है. तो जैसे ही आप कैनवा लिखोगे, आपके सामने फर्स्ट पे ही आ जाएगा canva.com. तो आप यहाँ पे जाओगे तो हम 1 by 1 इसके इंटरफेस से शुरू करेंगे कि क्या चीज़ क्यों दी हुई है, कौन सा कॉलम पे क्या आपके पास आ रहा है. तो जैसे ही आप इसके मेन स्क्रीन पे आओगे तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा इसको लॉगिन. तो कैनवा के अंदर मोस्ट ऑफ जो हमारे पास चीज़ें हैं वो फ्री हैं, लेकिन इसके अंदर एक और वर्जन है जिसे हम कहते हैं प्रो वर्जन. ठीक है. तो हमें इससे टेंशन नहीं लेनी है, हमें फ्री पे ही काम करना है, क्योंकि आप जब कभी भी शुरू करोगे तो आप फ्री से ही शुरू करोगे. तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, मैं ज़रा जूम इन कर देता हूँ लॉगिन का. तो आप लॉगिन करोगे. अब इसमें 3 मेथड आ रहे हैं, कंटिन्यू विद एप्पल, गूगल एंड फेसबुक. अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हो. अब आप जब भी अपने सिस्टम से लॉगिन करोगे, ऑलरेडी आपने कोई ना कोई अपना जीमेल तो लॉगिन किया हुआ होगा, तो हम सिर्फ ये करते हैं कंटिन्यू विद गूगल. जैसे आप ये करोगे तो आपसे पूछेगा अकाउंट बता दें. तो हम क्या करते हैं, मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ. तो कुछ सेकंड्स ही लगे, देखें हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है. अब हमसे क्या पूछ रहा है ये हम इसे भी स्किप करते हैं. ठीक है.
अब आ जाते हैं हम अपनी चीज मेन इंटरफेस पे। अब थोड़ा चेंज क्या हो गया है हमारे पास, अब यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब क्या आ रहा है, छोटा सा जेड बना हुआ है। ये क्या है, मेरा अकाउंट है। ठीक है, हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ माउस से स्क्रॉल करके। फर्स्ट आ रहा है मेरे पास मेरा अकाउंट, इसमें अकाउंट की सेटिंग्स है। दूसरा आ रहा है क्रिएट अ डिज़ाइन। अच्छा, कैनवा पे ना कुछ चीज़ें बनी बनाई हैं और कुछ चीज़ें हम स्क्रैच से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रैच वाला पार्ट हम ये बाद में देखेंगे। यहाँ पे आ रहा है सेटिंग्स, ठीक है, अकाउंट की सेटिंग्स हैं, और यहाँ पे हेल्प सेंटर आ रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं, लेफ़्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास कैनवा का लोगो, बराबर में होम। अभी हम राइट नाउ किस पेज पर हैं, होम पर। ठीक है, इसके बराबर में जो हमारे पास पेज है वो है टेम्पलेट्स। अब जैसे ही मैं टेम्पलेट्स पे आया हूँ तो इसके ड्रॉप डाउन आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास सबसे पहला लिखा हुआ है सोशल मीडिया, दूसरा पर्सनल, तीसरा बिजनेस। अब सोशल मीडिया के अंदर क्या हमारे पास मेन नीशेज आ रही हैं, वो है इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट। ये वो चीज़ें हैं जो आपको मोटे मोटे वर्ड्स हैं जो आपने देखी होंगी या डिज़ाइन आप करते हैं। तो यहाँ पे कैनवा ने हमें क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी जो कि बने हुए हैं। इसमें कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो हम इस बाद में क्लिक करेंगे। फिलहाल हम क्या देख लेते हैं कि क्या क्या इसने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया आ रहा है, दूसरा पर्सनल आ रहा है, तीसरा आपके पास बिजनेस आ रहा है। ठीक है, देन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या आ रहा है, पोस्टर्स, फ्लायर्स, इन्फोग्राफिक्स, तो XYZ सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद एजुकेशन के उस टैब में हमारे पास क्या आ रहा है, लेसन्स के प्लान्स। ये बेसिकली डिज़ाइन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इसमें हम एनिमेशंस, वीडियोस ये सब भी बना सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें देख लें कि क्या चीज़ क्या हमें दिखा रही है। आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स पे हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन जो यहाँ पे टेम्पलेट्स थे, जो टेम्पलेट्स के अंदर चीज़ें यूज़ हुई हैं वो क्या हो सकती हैं, शेप्स, आइकन्स, फ़ोटोज़। तो हम फीचर में आएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, फ्री फ़ोटोज़, बैकग्राउंड, और क्या है, अब बैकग्राउंड में भी आपके पास सेपरेट सेपरेट वर्ड्स दिए हुए हैं कि आपको किस तरह का चाहिए, आइकन्स किस तरह के चाहिए, सोशल मीडिया के चाहिए। सोशल मीडिया में क्या आता है, फेसबुक का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन, तो ये सारी चीज़ें। बाकी इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि एक इन्होंने एक्सटेंशन की हुई है, वो है आप अपना QR कोड बना सकते हो, उसमें लिंक ऐड कर सकते हो। बिटमोजी, बिटमोजी क्या होता है, अगर आपने आईफोन यूज़ किया है तो हमारा आईफोन का भी एक बिटमोजी बनता है। ठीक है, इस तरह आजकल ऐप्स हैं वो बिटमोजी बनाती हैं, जिस तरह स्नैपचैट है, तो स्नैपचैट पे हमारे पास एक अवतार बनता है। तो बिटमोजी अगर आप बनाओगे, कनेक्ट करोगे, तो आप जब भी अपना डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इजीली वहाँ पुट कर सकते हो। सही है, तो ये सारी चीज़ें। अब आते हैं बराबर में ये वाले टैब पे, लर्न। लर्न वाला टैब बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आप जब एज अ बिगिनर आओगे तो आपके पास क्या चीज़ें, कोर्सेज हैं फ्री, ट्यूटोरियल्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स हैं कि आप उसके रिलेटेड उसकी स्टडी कर सकते हो। तो आप इसको ज़रूर देखना। सही है, इन दी एंड में ये है कि इसको खोल के भी दिखा दूंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी हैं जो हम अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके प्राइसिंग वाले सेक्शन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फर्स्ट पे आपके पास आ रहा है फ्री, जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं। फ्री हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिर्फ ईमेल से लॉगिन किया था, दैट्स इट। इसके बराबर में आ रहा है प्रो। प्रो वाला वर्जन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको एक येलो कलर का क्राउन दिखेगा आगे आके, तो वो क्या है, प्रो है। प्रो में क्या है, आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल टीम्स हु वांट टू मोर एडवांस टूल्स एंड मोर कंटेंट। फ्री के अंदर भी सारी चीज़ें वही हैं, और इसका एक बहुत अच्छा फीचर है कैनवा का, वो है एज अ टीम। तो आप मल्टीपल टीम को लिंक करके भी काम कर सकते हो। आपने सिर्फ ईमेल डालनी है उनकी, तो आप सेम आईडी पे बहुत सारे यूज़र कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीज़ें ये बात की हैं, हम अभी फ्री पे ही रहते हैं, हम फ्री पे ही हैं। ठीक है, तो फ्री वाले को हम यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं ज़रा इसके एक और सेक्शन पे, वो आपके सामने फ्रंट पे आ रहा है, वो क्या है, वॉट विल यू डिज़ाइन। अगर आप इस पर क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे कि भाई आपने क्या डिज़ाइन करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है, तो आपको क्या दे रहा है नीचे, इसके कीवर्ड्स कि आपको क्या करना है, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक कवर, तो आपको क्या दे देगा, फेसबुक का कवर बनाना है, किसके रिलेटेड बनाना है। यहाँ पे टेम्पलेट्स भी आपको दे रहा है, तो आप सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखा देगा, जो भी फेसबुक के कवर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप जैसे ही किसी एक पे क्लिक करोगे वो आपको नए नए टैब के अंदर लेके जाएगा। ये बेसिकली कैनवा का एडिटर है। ठीक है, यह है बेसिकली कैनवा का पूरा एडिटर। इस पर हम बाद में आते हैं, ज़रा हम देखें पहले अपनी फ्रंट की सारी चीज़ों पे। तो मैं बैक जा रहा हूँ,
अगेन कैनवा के होम पे आ गया हूँ। यहाँ पर और क्या है आपके पास, इसके यहाँ पर बराबर में अपलोड, एडिट फोटो और अपलोड का ऑप्शन। इसके नीचे आपके पास आ रहा है फॉर यू। ये वो चीज़ें हैं जो मेन कीवर्ड्स हैं जिन पे आप देख सकते हो। अगला प्रेजेंटेशंस, फिर सोशल मीडिया, सारी चीज़ें आपको नीश करके बता रहा है ताकि आप इजीली, इसका यूआई इतना अच्छा बनाया हुआ है कि आप इजीली देख सकते हो कहाँ आपने नेविगेट करना है, कहाँ जाना है। अब आते हैं ज़रा हम इस पे 3 जो हमारे पास ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर पहला देखें हमारे पास पर्सनल लिखा हुआ है जो कि मेरा अकाउंट है अभी, और यहाँ पे आगे आइकन बना हुआ है 1। अब इसके नीचे ये आ गया ट्राई कैनवा प्रो। तो कैनवा प्रो क्या है भाई, बेसिकली अभी बात हमने बताया था कि इसके एडवांस फीचर्स के लिए अगर आपने डीपली स्टडी करना है और अपने डिज़ाइंस को और ईजिली बनाना है, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल पे काम किया है, तो मैं चाहता हूँ भाई कि जब भी मैं कैनवा पे आऊँ, अब जैसे हमने भी एक कौन सा फाइल खोली थी, फेसबुक कवर की, तो आपके सामने यहाँ पे आ रही है, तो आप बाद में यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। शेयर्ड विद यू कब काम आएगा, जब कोई आपको कोई डिज़ाइन में ऐड करेगा यूजिंग ईमेल। तो आप जब भी इस टैब में आओगे, आपको और जो डिज़ाइनर ने आपको ऐड किया है, आप सारे टीम मेंबर्स यहाँ पे एक दूसरे को देख सकते हो। इसके बाद आ रहा है ट्रैश। ट्रैश के अंदर जो भी चीज़ें आप डिलीट करोगे वो यहाँ पे रहेंगी। जिस तरह आईफोन में हम कुछ डिलीट करते हैं उसको डबल रिकवर करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप या तो रिकवर या आप और डिलीट कर सकते हो इससे फर्दर। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया टीम का। जैसे मैंने बताया था, आप क्रिएट टीम कर सकते हो। यहाँ पे आपने टीम का नाम, मेंबर का नाम, उसका लोगो कुछ भी ऐड कर दो और देन सिर्फ कंटिन्यू करना है आपको, तो वो भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अगेन नीचे आते हैं डिस्कवर ऐप्स। डिस्कवर ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी मैंने कहा था जो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, सही है। फिर है ब्रांड किट। अब जैसे ही मैं ब्रांड किट पे आया हूँ, आपके सामने एक येलो कलर का क्राउन बना हुआ है। अगेन इससे आपने आइडिया रखना है कि ये क्या है, ये हमारे पास कैनवा का प्रो वाला वर्जन है। अब ब्रांड किट का क्या फ़ायदा होता है, हम लोग अभी आज फ्री वाले वर्जन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम फ्री पे ही यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एज अ बिगिनर आप अभी तो कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करोगे, अभी आप फ्री पे जो भी चीज़ें आप उसे अवेल करोगे। ये काम कब आता है, हम इस चीज़ को लास्ट में कवर करते हैं। कुछ चीज़ें जो प्रो वर्जन की हैं मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि अभी हमारा अच्छे से जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास गिवन है फ्री, हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक और भी कंटेंट प्लानर है, इसको भी हम बाद में देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। अब ज़रा मैं इसको दोबारा हटा रहा हूँ और अपने फ्रंट पे मेन होम स्क्रीन पे आ रहा हूँ। अब चलते हैं ज़रा हम राइट पे, जो हमने यहाँ पर अपना एडिटर ओपन किया था, ठीक है। तो हम एडिटर के अंदर आ गए हैं अब, और एडिटर के अंदर आपके पास यहाँ पे हमने कौन सा भी नीश खोली थी, वो हमने सिर्फ सर्च किया था फेसबुक कवर, ठीक है। तो अगर आपने कुछ और सर्च करना है, कुछ भी एनीथिंग आपको जो डिज़ाइन करना हो, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और सर्च करें, अगर हम करें भाई हमें इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, तो हम इंस्टाग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। कुछ पर आपको क्या दिख रहा है, येलो कलर का क्राउन बना हुआ अगेन। तो क्राउन की क्या मीनिंग है, हम पहले ही बता चुके हैं, ये बेसिकली प्रो वर्जन में हम अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्री भी आ रहे हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हम एज अ बिगिनर यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो भी फ्री हमें मिल रहा है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी जो हमें अच्छा लग रहा है उसे यूज़ करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये वाला कुछ टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो मुझे अगेन इसने मेरे एडिटर वाली विंडो में ओपन करके दे दिया। अब यहाँ पर आपके पास एडिटर का हम इंटरफेस देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो बेसिक, मैं अगर माउस ओवर कर रहा हूँ चीज़ों पे, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ चीज़ों को, हर चीज़ को, हर शेप को, ठीक है। जैसे ये वाइट शेप है, जैसे ये ऑरेंज शेप है, इन सबको मैं सेपरेटली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मेरा डिज़ाइन था जो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपके सामने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर बेसिकली आ रहा है होम। इससे हम कहाँ चले जाएंगे, बैक टू होम। सेकंड चीज़ आ रही है फाइल। फाइल के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले आपकी फ़ाइल का नेम। तो अगर यहाँ पे अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम अपना नाम देंगे। अगर मुझे यहाँ पे पोस्ट बनानी तो मैं क्या करूँगा, इंस्टा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पोस्ट, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से नेम इसका रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो, ठीक है। नीचे आपको साइज़ गिवन है 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स। px का मतलब क्या होता है, पिक्सल्स, सही है। तो कोई भी चीज़ आप वेब के लिए बनाते हो हमेशा
वो पिक्सल्स में आती है। हाँ, अगर आप विजिटिंग कार्ड सर्च करोगे, विजिटिंग कार्ड बनाओगे तो ऑब्वियसली वो किस में आएगा, इंचज़ में। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, जो हमने फ्रंट पे होम पे भी देखा था वो यहाँ पे भी आ रहा है। तीसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास रूलर्स का। तो जैसे ही मैं रूलर्स लेकर आऊँगा तो आपके सामने क्या आ रहे हैं, अब रूलर्स भी आपको शो कर रहा है। तो मुझे अभी रूलर्स नहीं चाहिए, मैं दोबारा इस पर क्लिक कर दूंगा तो हमारे रूलर्स हाइड हो गए। नीचे आपके पास आ रहा है शो मार्जिन। मार्जिनस क्या होते हैं, अगर आप कभी प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ देते हैं तो मार्जिन बेसिकली वो हिस्सा होता है कि हम प्रिंट से पहले जो भी हमारा टेक्स्ट आ रहा है फाइल के अंदर, अब जैसे ही मैंने मार्जिन पे क्लिक किया, मैं ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ, तो आपके सामने यहाँ पे एक डैश लाइन आई है अंदर। तो अगर आप इस फाइल, जो मैंने फाइल अभी यहाँ पे चूज़ की है, उसमें अगर मैं मार्जिन लाता हूँ तो देखो सारा टेक्स्ट हमारा कहाँ पर आ रहा है, इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है, इस वॉल के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली ये जब प्रिंट पे भेजते हैं तो हम चेक करने के लिए कि भाई क्या चीज़ मेरी टेक्स्ट अंदर है या नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आ रही है, शो प्रिंट की ब्लीड। शो प्रिंट ब्लीड क्या होता है, अब बेसिकली जैसे ही मैंने शो प्रिंट ब्लीड पे क्लिक किया तो आपने देखा थोड़ा सा मेरा डिज़ाइन बाहर की तरफ स्ट्रेच हो गया, और अब जो डैश लाइन आई है वो कॉर्नर्स पे आई है। मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ब्लीड। अगर आप प्रिंटिंग की फील्ड से फेमिलियर हो तो जब हमारी कोई चीज़ प्रिंट पे जाती है, सही है, तो वो बेसिकली कट होती है प्रिंट के बाद, सही है। अब हमारी पोस्ट का साइज़ मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, हम यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड की बात करते हैं। तो विजिटिंग कार्ड जब प्रिंट पे जाता है तो हम उसका साइज़ क्या होता है, 3.5 इंच बाई 2 इंच। तो उसको प्रिंट पे भेजते वक्त हम उसका साइज़ ये रख के प्रिंटर को देंगे तो प्रिंटर उस साइज़ पे तो प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंटर ऑब्वियसली बड़ी शीट पे प्रिंट करता है, देन कट करता है। तो ब्लीड बेसिकली कट करने के लिए हमारे पास होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जब कटर बड़े साइज़ से प्रिंट करेगा और छोटे छोटे साइज़ विजिटिंग कार्ड के प्रिंट करेगा, तो ये चीज़ ब्लीड क्या आसानी करेगी हमारे लिए। अगर उसने फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग मैनुअली होती है, आपको पता होगा, तो गलती से अगर लेफ़्ट या राइट पे उसने कट कर दिया तो हमारा डिज़ाइन कंटिन्यू हो, वाइट स्पेस ना आए। अब आपने कभी विजिटिंग कार्ड देखे होंगे, आपके हाथ में आए हो तो उसमें आपको साइड में वाइट स्पेस दिख जाता है, तो गलती क्या होती है, ब्लीड की। तो लोग ब्लीड नहीं करते। तो यहाँ पे ब्लीड से क्या ऑप्शन है कि आप अपने सेफ मार्जिन छोड़ दो साइड में डिज़ाइन से, तो उसको हम बंद कर देते हैं। अगला काम यहाँ पे आ रहा है सेव का। तो हमारी सेव ऑटोमेटिकली अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो एक क्लाउड बना हुआ है छोटा सा, तो ये हमारा जो कैनवा आई है ऑटोमेटिकली इसको बार बार सेव करता है खुद ही। देखें अब टिक आ गया, तो ये उसका आपके पास ऑप्शन आ रहा है। फिर आ रहा है कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, आप जब भी कोई काम करते हो तो आप बेसिकली कमिट कर सकते हो कि भाई जब दूसरा डिज़ाइनर काम करेगा तो उसको क्या चीज़ कैसे करनी है। तो ये बेसिकली टीम का एक फ़ीचर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, मेक अ कॉपी। कॉपी आप कैसे बना सकते हो, और डाउनलोड का ऑप्शन। बराबर में एक ऑप्शन है रिसाइज का, जो कि आपको अगेन क्या दिख रहा है, ये लॉक है। रिसाइज से क्या फ़ायदा होता है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक डिज़ाइन बनाया, सही है, मेरा ब्रांड तो सेम है, अभी मैं किसके लिए बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम के लिए। तो इंस्टा पे इसका साइज़ 10x10 या हमने 1080 पिक्सल बाई 1080 पिक्सल रखा हुआ है। अब मुझे यही चीज़ फेसबुक कवर के लिए बना रही है, सही है। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे पास प्रो वर्जन होता तो मैं इसको लाइव फेसबुक कवर के साइज़ पे चेंज कर देता, और कैनवा इतना स्मार्ट है वो इसको मेरे डिज़ाइन को उस हिसाब से इतना स्ट्रेच कर देता। तो क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, प्रो वर्जन नहीं है, हम सिंपल वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वाली चीज़ हमें मैनुअली करनी पड़ेगी। किस तरह, हमें न्यू डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, और हमें सारी चीज़ें वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ेंगी, सेम इसी चीज़ को ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ करने का तरीका बहुत मौजूद है फ्री में भी, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आपको साइट ओपन करके उसे करना पड़ेगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम इतना कर सकते हैं, सही है, फ्री में हमें इतना कुछ तो मिल रहा है तो हम इतना कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब इसके अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, हाइट और विड्थ वाली, इसको हम हटा देते हैं। ये आपके पास बेसिकली अंडू और रीडू है। अब आप यहाँ देखो अंडू रीडू का शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, Ctrl+Z और Ctrl+Shift+Z। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करना है, मैंने इसको फॉर एग्जांपल जगह पे दोबारा लेके आना है, या तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैं आसानी से भाई कीबोर्ड पे ही करना चाहूँ तो मैं सिंपल Ctrl+Z दबा सकता हूँ, सही है। रीडू क्या होता है कि आप उसको दोबारा जो आपने किया था आप उसे दोबारा उस जगह पे ले जाओ। तो अंडू Ctrl+Z और रीडू Ctrl+Shift+Z, ठीक है। तो बेसिकली हमने ऊपर वाली ये सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पर अगेन इसके नीचे आपके पास पूरा एक और नेविगेशन आ रही है, हम उसको देख लेते हैं। अब अगर आपको कोई डिज़ाइन को मूव करना है, कुछ करना है, तो आपके पास देखो सेलेक्ट करने के बाद एक बाउंड्री आ रही है। इस बाउंड्री में सबसे पहले जो चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्म। अगर आप किसी भी कॉर्नर पे जाओगे अपने डिज़ाइन के तो आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाइट वाला बॉक्स मुझे बहुत तंग कर रहा है और बार बार मूव हो जाता है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिलीट के बराबर में थर्ड ऑप्शन पे क्या आ रहा है, लॉक। तो मैं एट एनी टाइम किसी भी अपने डिज़ाइन में किसी चीज़ को लॉक कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन जब मैं मूव करूँगा तो ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हम इसको ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मूव करना है तो अनलॉक, तो फिर आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, हम दोबारा इसको लॉक कर देते हैं। ये है बेसिकली डिलीट। डिलीट क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा जो भी हमने इमेज रखी हुई है। सही है। और ये क्योंकि टेम्पलेट है, आपके सामने एक फ्रेम आ रहा है, तो ये हमें क्यों फ़ायदा देता कि हम कोई और इमेज लगाना चाहें तो कभी भी इसमें लगा सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अगेन इस वाली जगह पे आ रहा हूँ, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, लिंक। लिंक हम कब करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, तो हम चाहें तो अपनी इस इन्फो को किसी भी चीज़ से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली लिंक कहाँ पर होता है, आपकी PDFs में, जो कि स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक क्या होता है, JPG, और हमारे पास PNG। तो लिंक आपके वहाँ काम आता है। एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है आपके ऊपर, ओपेसिटी। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि आप अपनी इमेज को कितना लाइट एंड डार्क रखना चाह रहे हो। ठीक है, सिंपल आपके सामने आइकन पे उससे शो हो रहा है कि ये क्या करता है। तो क्या करेगा ट्रांसपेरेंसी, कितना लाइट या आपको कितना डार्क चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ है, वो है यहाँ पे कॉपी स्टाइल। कॉपी स्टाइल बेसिकली क्या होता है, अब हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने देखो, यहाँ पे जो लेफ़्ट वाली हमारे पास नेविगेशन है, इसमें टेक्स्ट का नाम शो हो रहा है कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है। तो अगर मैं इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँ तो क्या है, ये आर्चिवो ब्लैक। और अगर मैं नीचे इस पर करता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, कोलेक्टिव, ये फ़ॉन्ट का नाम है। तो अगर मैं चाहूँ स्टाइल को कॉपी करना तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, और जिस चीज़ पे मुझे अप्लाई करना है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरा जो ये वाला फ़ॉन्ट था ये कहाँ पर आ गया, कॉलेक्टिव जो दूसरा फ़ॉन्ट था उस पर। तो बेसिकली आप इसको एज अ कॉपी यूज़ कर रहे हो। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है किसी भी जगह से, तो आप फर्स्ट, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अगर मुझे ये वाला फ़ॉन्ट इस पर चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करूँगा, और कहाँ क्लिक करूँगा, जिसे मुझे चेंज करना है। तो मेरा हायरिंग किस साइज़ पे चला गया, वही साइज़ पे, और फ़ॉन्ट भी क्या हो गया, जो फ़ॉन्ट हमने देखा था। ठीक है, तो आई थिंक ईजी है, समझ आ गया होगा आप लोगों को सिंपल से स्टेप में। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके बराबर में एक और चीज़ है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन क्या होता है, हमारे पास अगर मैं कुछ मूव कर रहा हूँ यहाँ पर कैनवा में, तो इसको हम बेसिकली मूव कर पा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई ये बिल्कुल मेरे जो पोस्ट है इसके सेंटर में आ जाए। तो अगर आप पोजीशन पे आओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, अलाइन के ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी यूज़ किया हो तो आपको आइडिया होगा कि अलाइन बेसिकली क्या होता है, कि आपने सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ कहीं साइड में और कहूँ इसके भाई सेंटर अलाइन कर दो, तो ये क्या कर देगा, मेरे टेक्स्ट को अलाइन टू सेंटर कर देगा। और इसके अंदर क्या ऑप्शन है, टॉप पे अलाइन करना, लेफ़्ट पे अलाइन करना, मिडिल में अलाइन करना, बॉटम पे अलाइन करना, और राइट पे अलाइन करना। तो हम इसे कहाँ ले आते हैं, दोबारा सेंटर में ले आते हैं। तो बेसिकली ये अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं, ठीक है, पोजीशन में। इसके साथ आपने देखा होगा इसमें और ऑप्शन भी हैं, वो है पोजीशन के अंदर ये वाले। ये बेसिकली क्या करते हैं, अगर अगर आप नोटिस करो तो अभी मेरी इमेज कहाँ है, ये वाली, इस ऑरेंज वाले शेप के नीचे। तो अगर आप चाहते हो ये इमेज ऊपर आ जाए तो मैं पोजीशन पर आकर इसे कहाँ ला सकता हूँ, फॉरवर्ड। अब मेरी इमेज कहाँ पर आ गई है, इस ऑरेंज वाले शेप के ऊपर। तो आप एट एनी टाइम आप इसको पीछे कर सकते हो पोजीशन पे जाके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैकवर्ड। तो कहाँ चले गई वो, बैकवर्ड, बैक पे चले गई। तो ये कौन सी अलाइनमेंट्स हैं, ये इसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करने की, इसे बेसिकली हम अरेंज कहेंगे। ठीक है, तो आपको अगर अरेंज करना है तो आप इस तरह करोगे, और अगर आपको किसी भी चीज़ को अलाइन करना है तो आप किस तरह करोगे, इस तरह। ठीक है, तो ये बेसिकली पोजीशन वाला पार्ट था हमारा। अब आते हैं हम ज़रा इसकी बेसिक, यहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, मुझे अगर इसमें जूम इन करना है अपने डिज़ाइन में तो मैं कंट्रोल प्लस से जूम इन कर सकता हूँ। बाकी हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन आ रही है, हम इसको नेविगेट कर सकते हैं जहाँ भी करना चाहें। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक आ रही है। अब मैं अपना यहाँ पे VR जो हमारे पास आ रहा है, हमारा हायरिंग का आना था, यहाँ पे हम हायरिंग को यहाँ पे रख देते हैं। अब मैं भाई इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ VR का, तो मैं कहाँ जाऊँगा, इस फ़ॉन्ट के ऊपर। अब अगेन फ़ॉन्ट में भी आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट पे क्या आ रहा है, येलो कलर का क्राउन बना हुआ है। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास प्रो वर्जन का फीचर है। तो आपने अगर कभी भी कोई भी फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, फ्री वालों में से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी फ्री फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लाटो। हमने सेलेक्ट किया तो क्या अप्लाई हो गया मेरा, ये वाला फ़ॉन्ट। बहुत फेमस फ़ॉन्ट है लाटो,
आपने सुना भी होगा, इसकी फॉन्ट फैमिली बेसिकली बड़ी होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको थिन मिलेगा, थिक मिलेगा, थिन इटैलिक मिलेगा, थिक इटैलिक मिलेगा, बोल्ड मिलेगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब मुझे ये सेम फॉन्ट हायरिंग पे करना है अप्लाई। अभी हमने देखा था कि हम किस तरह करते हैं, बिल्कुल कॉपी स्टाइल। मैं समझ गया हूँ आप लोग पहुँच गए हो। तो हम क्या करेंगे, वी आर हायरिंग पे क्लिक करेंगे, इसके स्टाइल को कॉपी करेंगे और कहाँ पे क्लिक करेंगे, हायरिंग पे। तो अब मेरा लाटो फॉन्ट इस पर भी अप्लाई हो गया। अगेन मुझे अब दूसरा चेंज क्या करना है, इसकी हायरिंग का साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट, इसके बराबर में एक और ऑप्शन आ रहा है, अभी क्या साइज़ है 35.8। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, HIRI यहाँ पर आ रहा है, NG नीचे। तो अगर हम इसे यहाँ पे साइड से स्ट्रेच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप इसे इंक्रीज़ कर दो फर्दर। तो हमने क्या करा, बेसिकली एक पूरा फॉन्ट चेंज कर लिया वी आर हायरिंग का, ठीक है। इसके आगे क्या ऑप्शन आ रहा है, आपको हायरिंग का कलर क्या रखना है। अगर आप कहते हो सर मुझे यहाँ पे इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो आप इसे सेलेक्ट करो, सही है, और कलर चेंज कर लो। मैंने वाइट कलर कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे फॉन्ट का कलर वाइट हो गया। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपके पास डॉक्यूमेंट के कलर आ रहे हैं, जो भी डिज़ाइन में यूज़ हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से चाहो तो और कलर्स पिक कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ वी आर हायरिंग पे भी सेम कलर हो जाए, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस पर क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है जॉइन विद अस, तो ये आपको दिख रहा होगा। आगे आते हैं ज़रा, इसके अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है कि हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोल्ड। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और इस पर क्लिक करके हम इसे अगेन बोल्ड या बोल्ड से हटा सकते हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, बेसिक इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपने वर्ड में भी देखी होंगी, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है इसे अपर केस या लोअर केस करने का, ठीक है। अगर आपको सारे वर्ड्स आपने गलती से स्मॉल केस में लिख दिए हैं, तो आप बाद में इसे अपर केस पे अप्लाई कर सकते हो। अगेन यहाँ पे अगली चीज़ क्या आ रही है, अगर हमारा ये सेम टेक्स्ट 2 लाइन में होता, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। किस तरह इसको एडिट करते हैं, सिंपल डबल क्लिक करते हैं, और सेलेक्ट ऑल करने के लिए डबल क्लिक दोबारा या आप कंट्रोल A कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल A, कॉपी, आखिर में जाके एंटर और पेस्ट। तो अब मेरा टेक्स्ट कितनी लाइनों में आ गया, 2 लाइन में। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है पैराग्राफ। तो अभी मेरे पास, अगर मैं इसमें से एक चीज़ हटा दूँ और सिर्फ जॉइन पे ले आऊँ, तो अभी मेरे पास अलाइनमेंट क्या हुई है, सेंटर, लेफ़्ट या राइट। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारे पास लेफ़्ट, सेंटर और राइट। तो ये अलाइनमेंट है बेसिकली, सही है, हम सेंटर कर देते हैं। अगला यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको आप बुलेट पॉइंट लगाना चाहो बुलेट लगा दो, अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबरिंग भी कर सकते हो। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट चीज़ें यहाँ पर आ रही है। अगली चीज़ यहाँ पे आ रही है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है बेसिकली, अगर आप इस पर क्लिक करो, अभी कौन सी स्पेसिंग यहाँ पे सेलेक्ट हुई है, हमारे पास 2 तरह की आ रही है, ठीक है। एक आ रही है लेटर और दूसरी आ रही है लाइन। लेटर का मतलब क्या है, इसके अलग अलग इंडिविजुअल, जैसे JOIN। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो आपके पास इंडिविजुअल लेटर्स के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल। लाइन स्पेसिंग में क्या होगा, वर्टिकल। तो आप क्या कर सकते हो, इसको वर्टिकली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा आगे। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो है इफ़ेक्ट्स का। अभी हमारे पास जो फॉन्ट है, इसके अंदर सिर्फ क्या लगा हुआ है, अगर आप देखो तो फिल। अगर आप चाहते हो भाई इसके अंदर और डिज़ाइंस ऐड हो जाएं, उसके चेंज हो जाएं जो स्टाइल हैं, तो अगर हायरिंग पे अगर आएँ, हायरिंग पे हम क्या कर सकते हैं, एक अदर शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अभी शेडो का कलर क्या है, वाइट। तो अगर मैं अपने बैकग्राउंड का जो मेरा शेप है, जो कि क्या है ऑरेंज कलर, इसका कलर चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं कोई डार्क, जैसे मैं ये कलर कर देता हूँ, और मैं हायरिंग पे दोबारा आता हूँ, हम कहाँ आएंगे, इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ से मैं अपने शेडो का कलर चेंज कर सकता हूँ। अभी कलर क्या हो, वाइट। मैं कहता हूँ भाई शेडो किस कलर का हो, ब्लैक। अगला काम ये ऑफसेट। ऑफसेट क्या है कि कितना आपके टेक्स्ट से दूर होगा ये शेडो। अगला इसकी डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन क्या चाहिए, इसके लेफ़्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए। अगेन अभी बहुत हार्ड आ रहा है शेडो, तो अगर आप चाहो तो शेडो को ब्लर कर सकते हो, ठीक है। अब देखें कितना सॉफ्ट हो गया, और ऑफसेट से इसको करीब, और डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में चाहो उस तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। यह है इसकी ट्रांसपेरेंसी, शेडो कितना डार्क हो और शेडो कितना लाइट हो, सही है। अब इसमें अप्लाई हुआ है बेसिकली फिल। तो अगर आप चाहते हो भाई एट एनी टाइम कि भाई इसके अंदर से फिल हट जाए, सिर्फ क्या आ जाए, स्ट्रोक,
तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप ये वाला अप्लाई करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, हॉलो के अंदर क्या होगा, फिल चला जाएगा अंदर का कलर, और कलर सिर्फ कहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रोक का। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ये स्प्लाइस है। स्प्लाइस में क्या होता है, एक इफेक्ट है जिसके अंदर एक फिल कलर भी है, स्ट्रोक भी है, लेकिन आप इसके स्प्लाइस के कलर को कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट है ये, आप यूज़ करना चाहो तो बहुत अच्छा रहता है डिज़ाइन पे। अगेन इसके बाद आ रहा है एको। एको क्या है, बेसिकली उसकी मल्टीपल कॉपीज़ करके आपको दे देगा। अगेन ऑफसेट, कितना करीब कितना दूर करना है, और इसकी डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है। लिफ्ट क्या होता है, बेसिकली वही चीज़ है लेकिन सेंटर से होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं आ रही। जो हमारे पास सबसे सेकंड शेडो था, शेडो में क्या था, आपके पास डायरेक्शन आ रही थी, ऑफसेट आ रहा था, ट्रांसपेरेंसी आ रही थी। इसके अंदर ऐसे कोई भी फीचर्स नहीं आ रहे, आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं यहाँ पे VR को सेलेक्ट करूँ, सही है, इसे हम सेंटर कर देते हैं, और मैं चाहूँ कि भाई थोड़ा सा कर्व हो जाए, तो बेसिकली मैं इसे क्या कर सकता हूँ, कर्व। अभी कर्व आपको दिख रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं चाहूँ तो कर्व को इस तरह इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो लोग फेमिलियर हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से, तो आपको पता होगा ये चीज़ बहुत मुश्किल है आम सॉफ्टवेयर में करना। तो हमारे पास यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं एट अ टाइम। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, अर्जेंटली। तो अगर मैं अर्जेंटली लिखूँगा यहाँ पे, सही है, तो आपको लाइव क्या दिखाएगा, उसे कर्व करके, कि भाई अर्जेंटली इस तरह दिख रहा है। हम दोबारा इफेक्ट्स में आते हैं। अब आप चाहो तो इसके कर्व को अदर डायरेक्शन में भी घुमा सकते हो, और इस तरह भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके हाथ में, बहुत कूल इफेक्ट है ये, बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो उसकी स्पेसिंग बढ़ जाए, साइज़ छोटा हो जाए, तो हम इसको क्या करते हैं, साइज़ को इवन करते हैं, छोटा करते हैं, और हम आएंगे कहाँ पर, स्पेसिंग जो हम पहले देख चुके हैं, और क्या कर सकते हैं, इसकी लेटर की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो देखें हमारा पहले VR हायरिंग कैसे लिखा होता, हमने इसको पूरा का पूरा चेंज कर लिया। तो ईजी, सही है। अब हायरिंग पे आप चाह रहे हो भाई कोई इफेक्ट ना हो, हम यहाँ से इसको सिंपल, अगेन सिंपल कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर आई होप आपको बेसिक एडिटिंग समझ आई होंगी। हमने कौन सा पैनल देखा है अभी हमारे पास, बेसिक इफेक्ट्स वाला। ठीक है, जो आपके पास नॉर्मली कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। चाहे वो किसी शेप का कलर हो, आप शेप का भी कर सकते हो, या चाहे वो किसी टेक्स्ट का कलर हो। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा है, ये वाला अपना पोजीशन वाला पैनल और फॉन्ट वाला पैनल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो बेसिकली अभी जो हमने चीज़ों को समझा, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कीपिंग द कैनवा लेक्चर अप टिल हेयर। कल हम इसको और मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, एंड वी वुड बी एबल टू सी कि हाउ मोर थिंग्स कैन बी डन इन कैनवा। ठीक है, आई गेस आई एम डन विद एवरीथिंग। आज की क्लास कैनवा से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।